जय श्री राम दोस्तों। हाय तोशु। ये राम कथा का फर्स्ट ब्लॉग है। इसमें हम दिखाएंगे कलश यात्रा और हमने क्या क्या किया। मेरी सूरत दिल ने भागी। आप क्या करो बेटा? क्यों आ रहा है मेरे बच्चा को गुच्छा? क्यों आ रही है मेरे बेटा को गुच्छा? किसने मारा? तोशु अपने न्यू फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रही थी, पर कौआ तो बहुत ज्यादा एरोगेंट था। वो आया ही नहीं, इसलिए हम मौसम देखने के लिए ऊपर चले गए। मौसम काफी साफ था, धूप निकल रही थी, तो इसलिए सोचा हम तोशु को नहला देते हैं। नीला धुला कर तोशु को रेडी कर दिया। तोशु अपनी नानी का चश्मा लेकर बोल रही थी, मुझे भी ऐसा ही चश्मा चाहिए मम्मा। और मम्मी के चश्मे को छोड़ नहीं रही थी। बेटा मेरा बुलबुला। मैं फालतू के गाने सुनाकर उससे चश्मा लेने की कोशिश कर रही थी, पर वो चश्मा देने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। कैसे न कैसे करके मैंने उससे चश्मा ले ही लिया और फिर यूवी को रेडी करने के लिए चली गई, क्योंकि आज राम जी की झांकी निकलनी थी। एक और बार। किसको मारने की प्लानिंग हो रही है हनुमान जी? किसकी पिटाई लगाने वाले हो आप? किसकी ताड़का की? ओहो। फिर मैंने राम सीता हनुमान जी को रेडी कर एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर मैंने इनको खाना खिलाया, क्योंकि काफी देर लग जाएगी वहाँ पे झांकी में। ये राम जी ने खाया खाना। राम जी सीता जी ने खा रहे हैं खाना। राम जी को प्रसाद खिला रही है हमारी मन्नू रानी। फिर हम आ गए मंदिर में। ये हमारी माता है। ये हमारे मंदिर का खाली हॉल है, जहाँ पे हमारे राम सीता जी की कथा बताई जाएगी। जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि हम लेट हो चुके थे। सारी लेडीज कलश उठाकर यात्रा पर निकल चुकी थी। फिर हमने सोचा आपको इतने मंदिर ही दिखा देते हैं। पहले हमने भोलेनाथ जी के दर्शन करे। बाबा जी के माथा टेक के हम चल दिए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। ये हमारा छोटा सा राम मंदिर है। फिर मैंने हनुमान जी के भी दर्शन करे और उनके यहाँ पर भी माथा टेका। दर्शन करने के बाद हम चल दिए झांकी को पकड़ने। थोड़ी देर के बाद हमने देखा राम जी का जयकारा लगाते हुए कुछ बच्चे जा रहे थे। थोड़ा ही चलने के बाद हमें झांकी मिल गई और ये रहे राम जी और हमने जो बच्चे सजाए थे वो। और ये है हमारे व्यास जी और उनके साथ है कलश उठाने वाली पूरी 108 लेडीज हैं। भाभी को तो निकल गई। इतने सारे लेडीजों में मुझे भाभी कहीं पे दिखी नहीं। मेरी दोनों की दोनों भाभी ने भी कलश उठाया था, तो मैं इन लेडीजों को पार करके बाहर निकलने लगी। तभी मुझे दोनों भाभी मिल गई। वो बिल्कुल सारी लेडीजों के बीच बीच में जा रही थी, इसलिए मुझे नहीं दिखी थी। तो मैंने भी भाभी की थोड़ी बहुत क्लिप निकाली और इन सब ने पूरे गाँव की परिक्रमा करी। मेरे हाथ में तोशु थी, इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि लंबा पड़ जाता है बहुत ज्यादा। और मंदिर पे ही इनका वेट करने लगी। कुछ 2 घंटे बाद ये सभी लोग मंदिर पे पहुंचे। बच्चों को रिक्शे से निकाला। बच्चे तो हमारे हैं, लेकिन भगवान के गेटअप में ये साक्षात भगवान जैसे ही लग रहे थे। और हमारा चुलबुला सा यूवी भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। सभी लोग भगवान जी के चरण छू छू कर उनका आशीर्वाद ले रहे थे और उनकी वीडियो निकाल रहे थे। रामचंद्र जी का सुंदर सा भजन चलाकर इनका स्वागत किया गया।
एक जोरदार जयकारे से इन्होंने मंदिर में एंट्री करी। सभी के कलश को आराम से उतारकर राम जी के चरणों में स्थापित कर दिया गया। फिर भाभीियों ने सभी भगवान जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और पैसे वार कर उनकी नजर उतारी। फिर सभी भगवान जी को भंडारे का भोग लगाया और फिर सारे भक्तों ने भंडारे का भोग बांटा। फिर हमने भी भंडारा खाया और घर निकल लिए क्योंकि आज भाई का बर्थडे भी था। फिर उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन करी और केक लाकर केक काटा। विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वागुं सस्तुनो विरसेमहि देवहितं यदायुः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear भैया. Happy birthday to you. पहले सभी को केक दिया और फिर हम अपना भी केक लेकर आ गए। पहले तोशु को केक खिलाया, फिर मैंने भी केक खाया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।